हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जोगेंद्र सिंह रामा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। आज हम परसेंटेज की थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दो क्लासें कराई, फर्स्ट और सेकंड। दोनों क्लास में हमने आपको परसेंटेज का पूरा बेसिक कराया। जैसे ही आप तीसरी क्लास शुरू करें तो आप फर्स्ट और सेकंड क्लास ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि उन्हीं क्लासों में हमने आपको बता दिया कि आप शॉर्ट में परसेंटेज को कैसे बना सकते हैं। अब केवल उनका यूज करना है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो दोस्तों, ऐसे सवाल करने से पहले आप इन सवाल का एक बेसिक फॉर्मूला है उसको जान लीजिए। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर किसके होता है, एक्सपेंडिचर के होता है। हम सब जानते हैं नॉर्मली भाषा में कि मूल्य गुणा खपत बराबर किसका होगा, खर्च के होगा। मतलब कैसे कि अगर आप मार्केट में गए और 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आपने कोई वस्तु खरीदी, मान के चले आपने 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 4 वस्तु खरीदी, तो कुल कितना खर्च हुआ, 20 रुपया। तो आप मार्केट में 20 रुपया देकर आए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर मूल्य में खपत की गुणा कर दें तो हमारा कुल खर्च आता है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको इसी फॉर्मूले से कराएंगे। ये आपका एक सदाबहार फॉर्मूला है, एवरग्रीन फॉर्मूला है। आप इसे हर जगह यूज कर सकते हैं। जब आपको कंजप्शन निकालना हो तब इसको यूज कर सकते हैं, जब आपको एक्सपेंडिचर निकालना हो तब इसका यूज कर सकते हैं, जब आपको प्राइस निकालना हो तब इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको और भी फॉर्मूला बताएंगे। अब देखिए, आप प्राइस निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, कंजप्शन निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, और एक्सपेंडिचर निकालने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। वो कैसे, एक बार देख लीजिए। जैसे इसने कहा सब्जी के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो सब्जी के मूल्य में कितनी कमी आ गई, 20% की। इसको यहाँ से मिटा दें। चलिए, इस सब्जी के मूल्य में कितनी कमी आ गई, 20% की। 20% का मतलब हमने आपको बताया था कि 20% जो होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब 5 का 20% 1 है, जिसमें कि कमी आ गई। 5 में कितनी कमी आई, 1 की। तो जो प्राइस हुआ 5 था, आज कितना हो गया है, 4 हो गया। 1 की कमी आ गई प्राइस में। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया प्राइस गुणा कंजप्शन में क्या कहा, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। जो न दिया हो उसे हम मानते हैं कि 100 था, खपत कितना था, 100। आज कितना हो गया, अपनी तरफ से लिख लिया हमने, x हो गया। ठीक, इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो खर्च पहले भी 100 था और आज भी 100 ही है। ठीक है दोस्तों, तो 100 से 100 कैंसिल, एक बार, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो x का जो मान आया है 25 पंजे 125, कितना आया है, 125। ये x पहले कितना हुआ करता था, 100, आज कितना है, 125। तो कितने की वृद्धि हो गई इसमें, 25 की। मतलब जब हम 100 पर कंपेयर करते हैं तो वो क्या दिखाई देता है, परसेंटेज। जो पहले 100 था आज 125 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, 25%। ठीक है, अब देखिए, ये था हमारा एक बेसिक फॉर्मूला जिसमें हमने आपको बताया कि आप मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के रख के इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, अब एक तरीका और हम आपको सिखाएंगे, रेशो का। ठीक है, रेशो का भी आप एक बार देख लीजिए। चलिए, रेशो में आपको क्या करना है, जैसे उसने दिया 20% की कमी हो गई, कितने की कमी, 20% की।
20% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/5। तो जो प्राइस है, प्राइस पहले 5 था, आज उसमें कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। तो प्राइस कितना हो गया? 4। ठीक। अब कंजप्शन की बारी आती है। कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन होगा 4 से 5। 4 से 5। अब इस पर ही डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों होगा। चलिए ये देख लेते हैं ऐसा क्यों होगा। जो कंजप्शन है ये 4 से 5 क्यों होगा। दोस्तों एक बात देखिए आप, हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि कंजप्शन प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर किसके होते हैं? एक्सपेंडिचर के होते हैं। अगर हमें प्राइस निकालना है, चलिए अगर हमें कंजप्शन निकालना है तो एक्सपेंडिचर बटे क्या होगा? प्राइस। लेकिन सवाल पर गौर करिए, इसने कहा इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में क्या कहा? कोई परिवर्तन ना हो। जब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब खर्च को क्या बता रहा है? वो कांस्टेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? कांस्टेंट। मतलब एक नियत बता रहा है, स्थिर बता रहा है। इसको चेंज नहीं कर किया तो जो कंजप्शन है और जो आपका प्राइस है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, 1 में p। तो जब जैसा रेशो प्राइस का होगा उसका उल्टा रेशो किसका हो जाएगा? कंजप्शन का हो जाएगा। तो यही बात ध्यान रखनी दोस्तों कि जब भी एक्सपेंडिचर का कोई प्रभाव ना पड़े तो आपका जो कंजप्शन का रेशो होगा उसका उल्टा प्राइस का होगा, और जो प्राइस का रेशो होगा उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्राइस पहले कितना था? 5 था, आज 4 हो गया। इसका मतलब पहले खपत 4 रही होगी, आज 5 हो गई। ठीक है, तो प्राइस कंजप्शन में कितने की वृद्धि हुई? 1 की। कितने में? 4 में। ठीक, तो 1 4 का कितने प्रतिशत? ये हमने आपको पहले भी सिखा चुके, 25%। अगर आपको नहीं मालूम कि हम कैसे निकालते हैं तो 1/4 और परसेंटेज निकालने के लिए हमने आपको बताया था 100% की गुणा। 4 से इसे डिवाइड लगा दो, कितनी बार? 25 बार। तो कितना आएगा? 25%। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और देखिए, अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं रेशो का एक और तरीका यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ देखिए ये प्राइस है। ठीक, ये प्राइस है और ये है कंजप्शन। ठीक है, और ये इधर लिख लिया हमने एक्सपेंडिचर। प्राइस मान लिया 5 रुपये प्राइस है। ठीक है, कितना है? 5 रुपये। खपत हमें मालूम नहीं, खपत तो नहीं दी, खपत हमने लिख लिया ए है। तो जब 5 रुपये प्राइस है, खपत ए है, तो खर्च कितना हुआ? 5 है। खर्च कितना हुआ? 5 है। अब प्राइस पहले 5 था, आज प्राइस कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। तो खपत कितना होगा? वो भी हमें मालूम नहीं, खपत को हम लिख लेंगे बी। अब खर्च कितना होगा? 4 बी। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो खर्च पहले था वही आज है। मतलब इन दोनों को, जो ये पहले का खर्च और ये अब का खर्च है, दोनों बराबर है। तो हम भी दोनों बराबर ले लेंगे। 5A बराबर 4B क्या? तो ए और बी का रेशो क्या आया दोस्तों? यहाँ से ए का रेशो, ए कितना? 4 और बी कितना? 5। ठीक, तो यहाँ रेशो क्या बन गया? ए और बी का, यहाँ ए और बी का रेशो बन गया 4। मतलब ए देखो 4 कहाँ पहुँच गया? ए की जगह, और 5 कहाँ पहुँच गया? बी की जगह। मतलब जो प्राइस का रेशो था, प्राइस पहले 5 था, आज 4 है, तो पहले खपत 4 थी। पहले खपत क्या थी? 4। आज खपत 5 है। यही ध्यान रखना आपको कि जब भी किसी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च अपरिवर्तित हो, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो जो प्राइस का रेशो होगा उसका उल्टा रेशो आप किसका रख देंगे? कंजप्शन का रख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर?
चलिए नेक्स्ट, अब सब सवाल आपके आसान हो जाएंगे। सब्जी के मूल्य में 16 से 2/3% की कमी हो जाती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए पहले तरीके से हम दोनों तरीके से सवाल को लेकर चलेंगे। पहला तरीका हम वही कि प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के। ठीक, आप देखिए 16 से ही 2/3% का मान बताइए क्या होता है। 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6। मतलब प्राइस पहले 6 था, उसमें 1 की कमी आ गई। देखो क्या कहा, क्या कहा, कमी, कमी आ गई। तो प्राइस पहले 6 था, आज कितना हो गया 5। ठीक, गुना खपत, खपत का हमें मालूम नहीं, खपत पहले अगर 100 थी तो आज कितनी हो गई 100। ठीक है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खर्च कितना था पहले 100 और आज भी 100 है। तो 100 से 100 एक बार, 5 से कितनी बार कट गए 20 बार। तो 20 छिक्का 120, तो x का मान कितना आया 120। जो x पहले 100 हुआ करता था, आज वो x कितना है 120 है। मतलब खपत पहले 100 थी तो आज कितनी हो गई 120। कितनी बढ़ गई 20, किस पर 100 पर। तो 20% की वृद्धि हो गई। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 20% की। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखिए आप इसको, रेशो का तरीका कोशिश करना ज़्यादातर सवाल आप रेशो से करें। रेशो का क्या है, रेशो में आपको बताया है कि 16 से 2/3% की वृद्धि, कितना में कमी, सॉरी कितना कमी, कमी हुई तो 1/6, 6 में 1 की कमी 5 की, 5 हो गया। तो प्राइस, प्राइस क्या है, प्राइस पहले 6 था, आज कितना हो गया 5। कंजप्शन का रेशो बताइए आप क्या होगा। कंजप्शन का रेशो होगा 5 से 6। ठीक, तो खपत में कितने की वृद्धि हुई 1 की। किस में वृद्धि हुई 5 में। तो 1/5 का कितने प्रतिशत, प्रत्येक बटा 5 क्या होता है 20%। अगर नहीं मालूम तो आप 100% के गुणा कर लीजिए, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो गया 20% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 20% की वृद्धि कौन सा ऑप्शन है 2। तो आप प्रत्येक सवाल को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे इसके वास्तविक मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर, समझ आ रहा है। अब देखिए वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई। 33 से ही 1/3% की वृद्धि, इसका मतलब 1/3, 3 से मान हो गया 4। कितना हो गया 4। पहले उसी तरीके से करते हैं, प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के। तो प्राइस कितना हो गया 3 से कितना हो गया 4। खपत दी नहीं, पहले 100 थी, आज कितनी है। खर्च जितना पहले करता था आज भी उतना ही करता है, 100% पहले था आज भी 100% है। 100 से 100, 4 से कितनी बार कट गए 4 से 25 बार कट गया। तो 25 तिया 75, तो x का मान कितना आया 75। जो x पहले 100 हुआ करता था, आज कितना है 75 है। तो कितने की कमी आ गई, कमी आ गई इसमें 25 की, 25% की कमी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप रेशो से, रेशो से कितना जल्दी बनेगा 33 से 1/3%, 33 से ही 1/3% का मान 1/3 होता है। प्राइस की इसमें कमी आई है, क्या कहा इसने वृद्धि, वृद्धि हुई है ये। तो 3 से कितना हो गया 4, तो 3 से प्राइस हो गया 4, कंजप्शन कितना हो जाएगा 4 से हो जाएगा 3। तो कितने की कमी आई 1 की, किसमें 4 में। 1/4 क्या होता है 25%, तो 25% की कमी आ गई। देखो कमी और वृद्धि यही पता लग जाएगा हमें। कंजप्शन पहले 4 था, आज 3 हो गया, तो कमी आई इसलिए कमी बोलेंगे। अगर यहाँ से 4 होता यहाँ 3 तो वृद्धि होती, तो वृद्धि बोलते। तो 25% की कमी, तो डिक्रीज, कमी, मतलब ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट,
चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे इसकी खपत में 20% की कमी आ जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी नेक्स्ट टाइप हुआ, अब इसमें कहा कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, तो खर्च, अब देखिए उसी तरीके से जो पहला फॉर्मूला आपको बताया, प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर किसके, एक्सपेंडिचर के। क्या कहा, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चावल का मूल्य पहले कितना था, 100 था, तो आज कितना हो गया, 130 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 से 13 भी लिख सकते हैं, 100 से 130 भी लिख सकते हैं। कंजप्शन में कितने की कमी आई, कंजप्शन पहले 100 था, आज 80 हो गया, 20% की कमी आ गई। ठीक, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, खर्च पहले 100 था, तो आज कितना हो गया। ठीक है, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से ये 100 भी कैंसिल हो गया, 13 13 अट्ठे 104, कितना, 104, किसका मान आया, एक्स का। अब देखिए एक्स पहले कितना था, 100, आज कितना है, 104, तो कितना बढ़ा, 4, कितना बढ़ा, 4, तो 4% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम फिर बता रहे हैं आपको रेशो से भी, देखिए आप चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि, 30% का मतलब क्या होता है, 30% की वृद्धि, 30% होता है कितना, 3/10। इसका मतलब है कि प्राइस जो है आपका 10 से 13 हो गया। ठीक, वृद्धि का ना 10 से कितना हो गया, 3 बढ़ गया, तो 13 हो गया। खपत में 20% की कमी, तो 20% की कमी का मतलब क्या होता है, 20% कमी का क्या मतलब होता है, 1/5। मतलब जो खपत थी पहले 5 थी, आज उस 1 की कमी हो गई, तो खपत कितनी हो गई, 5 से 4 हो गई। ठीक, खर्च क्या होता है, खर्च क्या होता है, खर्च होता है प्राइस गुना कंजप्शन। तो पहला प्राइस कितना था, 50, और खपत कितनी थी, 5 की, तो पहले खर्च कितना होता होगा, 50 रुपया। ठीक, यहाँ पहले बाद में खर्च कितना हुआ, 13 रुपया, वो प्राइस कितना था, 13 रुपया, खपत कितनी, 4, तो 13 चौका 52। ठीक, कटते हैं, काट दीजिए आपस में, किससे, 2 से 25 बार, 2 से 26 बार, तो देखिए कितने की वृद्धि हुई, 1 की, किस में, 25 में। ये आपका जो चल रहा है एक्सपेंडिचर है, कितने, 21 में, 25 में, तो 1/25 क्या होता है, 4%। तो 100% की गुना कर लो, 100 से 25 से 125 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो 4% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। देखिए वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि, इसकी खपत में 10% की वृद्धि, इसमें भी खर्च पूछ लिया। तो खर्च अगर पूछा है, देखो अब हम आपको बताएं खर्च के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका जिससे हम सक्सेसिव मेथड आपने सुना है क्रमिक रूप में, चलिए हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए इससे निकालने के लिए बहुत आसान है। इस फॉर्मूले का यूज आप कब करोगे ये देख लेना, जब भी जैसे कि प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर ये दिया हो और हमें निकालना हो ये वाला, जो इन दोनों संख्याओं की प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा, जब हमें ये निकालना होगा ये वाली साइड, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी खपत में, ये मूल्य में, ठीक, उसमें डायरेक्ट निकल कर आएगा हमारा एक्सपेंडिचर, खर्च। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आगे जैसे सवाल आएंगे जैसे कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट का रिजल्ट
अगर हम निकाल रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले का यूज आपको तभी करना है जब आपकी परसेंटेज सिंपल तरीके से हो, जैसे कि यहाँ 40 यहाँ 10। ठीक, अगर ये फ्रैक्शन में दी है परसेंटेज तो आप उसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलिए अब इसी का यूज करके हम देखते हैं एक बार इस फॉर्मूले में। जैसे इस फॉर्मूले में रखा ए कितना 40% की वृद्धि, तो 40 रख लो। ठीक, प्लस बी खपत कितनी है 10, 10 रख लिया, प्लस 40 गुणा 10 और बटे 100, और ये हमारा आ जाता है उतने परसेंट की। माइनस में आएगा कमी हो जाएगी और प्लस में आएगा वृद्धि हो जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना 40 और 10 50, 50 और 4 54, कितना 54, तो 54% की वृद्धि। ठीक है, 54% की वृद्धि। अब देखिए आप इसे यहाँ ये समझ में आ गया। इस फॉर्मूले का कब यूज करेंगे हम, जब दो संख्याओं के प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला। ठीक है, आगे जब संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन चलते हैं तो इसका यूज ज़्यादातर उसमें किया जाता है। अब इसे हम रेशो से बना सकते हैं, इसे हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। देखिए जैसे कि प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर से। इसमें क्या करेंगे हम, प्राइस कितना हो गया 40% की वृद्धि हो गई, 100 से कितना हो गया 140। कंजप्शन क्या हुआ, वृद्धि 100 से कितना हो गया 110। और खपत को खर्च हम पहले 100 था तो आज कितना हो गया, 100 से 100 कटा और 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 11 की इसकी गुना कितनी हो गई 154। ठीक, 154, ये 100, ये एक्स पहले कितना था 100, आज कितना बढ़ गया 54, तो 54% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि आप केवल और केवल इस फॉर्मूले का यूज ही करें सक्सेसिव मेथड का। कब, जब ये संख्याएं आपको सिंपल दी हो, जैसे कि 20%, 10%, 30%, 40%, जब भी ये संख्याएं इस तरीके से दी हो परसेंटेज में तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 10% की कमी आ जाती है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए हम सक्सेसिव मेथड से ही करेंगे। जैसे 20% की वृद्धि प्लस में लिख दिया, 10% की कमी माइनस में लिख दिया। यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों साइन की प्रोडक्ट आती है। अगर दोनों साइन एक जैसे है तो प्लस आएगा, दोनों साइन अलग अलग है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, इन दोनों के गुणा 20 गुणा 10 और बट्टे में 100, डायरेक्ट निकाल दीजिए परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक, 20 में से 10 गया 10, यहाँ कितना 2 एकम 2, तो कितना बचा 8, 8% की प्लस का 8 बचेगा तो वृद्धि। ठीक है, तो क्या क्या करना है आपको, जब भी ये संख्या सिंपल दी हो, बिल्कुल 20%, 30%, 10%, ये संख्याएं इस प्रकार दी हो तो आप इसी फॉर्मूले का ही यूज करें। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका 10% हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है और इसकी खपत में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो इसकी सलाह नहीं देंगे हम, इसमें अगर हम यहाँ रखें ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, अगर आप इसमें इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो यहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज इसमें नहीं करना। ठीक है, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, इसमें फॉर्मूले का यूज करोगे रेशो का। जैसे इसने कहा 33 से ही 1/3% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, मतलब 1/3, 3 से मान कितना हो जाता है 4 हो जाता है, जो प्राइस है वो 3 से 4 हो गया। ठीक, अब खपत में क्या कहा, खपत कहा 12 से ही 1/2% की कमी हो जाती है, मतलब 12 से 1/2% 1/8 होता है, 8 में 1 की कमी हो गई, तो मतलब 8 जो कंजप्शन है वो क्या हो गया 8 से 7 हो गया, यही तो है ना 8 से 7।
खर्च क्या होता है? देखो एक और बताऊँ मैं आपको, अगर ये रेशो आपस में इससे इनमें से कोई संख्या कटती है वो काट दो, इससे इनमें से कोई संख्या कटती है काट दो। इसमें 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, हमने काट दिया। ठीक, तो इधर क्या आएगा? एक्सपेंडिचर, दोनों की प्रोडक्ट होगी तो 3 दूनी 6। ठीक, वो इधर क्या आएगा? 7 एकम 7, संख्या आपके और छोटी हो गई। ठीक, अब देखिए 6 से जो खर्च है वो 1 बढ़ गया, 6 से कितना हो गया? 7। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। किस में? 6 में। 1/6। देखो यहाँ 1/6, अगर अगर आप 1/6 की परसेंटेज वैल्यू देखे हुए तो क्या होती है? 16 से ही 2/3%। अगर आप निकालना चाहोगे तो 100% की गुणा करोगे। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जरूर देख ले और उनको सीख ले, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। और जितनी प्रैक्टिस आप उनकी कर लोगे वो आपके लिए समय बचाने में काम करोगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसमें 16%, 16 से 2/3% की वृद्धि, कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक, नेक्स्ट। एक वस्तु के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे इसकी खपत में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? सेम सवाल है। 16 से ही 2/3% की वृद्धि, 16 से ही 2/3%। हम कह रहे हैं कि सक्सेसिव मेथड का यूज नहीं करना है यहाँ पर, आप रेशो का यूज करिए। 16 से ही 2/3%, क्या मान होता है 16 से 2/3%? 1/6। ठीक, मतलब जो प्राइस है, प्राइस क्या हो गया? वृद्धि हुई ना, वृद्धि, तो 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। तो उसकी खपत में 12 से 1/2% की वृद्धि हो गई। कंजप्शन में कितनी? 12 से 1/2% क्या होते हैं? क्या होता है? 1/8, मतलब 8 से 1 की वृद्धि यहाँ पर हो गई। 8 था तो कितना हो गया? 9 हो गया कंजप्शन। देखिए आप कटते हैं तो काट दी, ये कट गया यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, और तो नहीं कट रहे? नहीं। एक्सपेंडिचर क्या होगा? 8 दूनी 16 और ये होगा 7 तिया 21। ठीक, कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर? 5 की। कितने की वृद्धि हुई? 5 की। ठीक, तो 5 की वृद्धि किस में हुई? 16 में। किस में हुई? 16 में। तो 5 16 का कितने प्रतिशत? अगर आपको याद है तो आप उस तरीके से कर लीजिए, और अगर आपको याद नहीं है तो आप 100% की गुणा कर लीजिए। लेकिन हमने आपको सिखाया था कि 1/16 का मान क्या होता है? 1/16 का मान याद? अगर 1/16 का मान याद है तो आप 1/16 के मान में 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आंसर आपका आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट 100% की गुणा कर लीजिए। देखिए 4 चौक 16, 4 से कितनी बार कट गए? 25 बार। 25 पंजे 125, 125/4, 4 से डिवाइड लगा दीजिए। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 से ही 1/4%। ठीक है दोस्तों, 31 से 1/4% की वृद्धि हुई है। तो आपके पास ये रेशो का जो मेथड है ना, एक बड़ा गजब का मेथड है। आप इसी का यूज किया करें ज़्यादातर। जो संख्याएं सिंपल है उसमें सक्सेसिव मेथड कब? लेकिन जब खर्च ही निकालना हो। ठीक, जब आपको केवल और केवल खर्च निकालना हो तब जाके। ठीक, और फिर हमने एक मेथड आपको बताया प्राइस गुना कंजप्शन, उसका आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको जैसा परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन ही बनाना पड़ेगा, परसेंटेज की वैल्यू उसमें भी नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, इसके खर्च में 8% की वृद्धि हो जाती है, इसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखिए, अब के पूछ लिया खपत, और जब खपत पूछ लेगा तो आपको क्या करना होगा? आपको यूज करना है यही मेथड, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर किसके होगा? एक्सपेंडिचर के। प्राइस कितना है? 20% की वृद्धि। अगर 100 था तो आज कितना हो गया? आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 से कितना हो गया? 20। खपत, आप पहले 100 था तो आज कितना हो गया, ये हमें निकालना है। ठीक, खर्च, खर्च पहले 100 था तो आज कितना हो गया? 108। आप इस तरीके से मान रखिए और निकाल देंगे।
100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 12 9 108 और 10 की जैसे 9 में गुना करोगे आप कितना आएगा x का मान आया 90। ये x पहले कितना होता था 100, आज कितना है 90। तो कितने परसेंट की कमी आ गई, कितने परसेंट की कमी आई 10% की, 10% की कमी हो गई किसमें, खपत में। कौन सा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन है 10% की कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है और इसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि, लिख लीजिए 50 प्राइस गुना कंजप्शन बराबर किसके हो गए, एक्सपेंडिचर के। प्राइस में कितने की वृद्धि हो गई 50%, मतलब 100 से कितना हो गया 150। कंजप्शन निकालना है हमको, कितनी कमी है वृद्धि हुई, मतलब 100 था तो आज कितना हो गया। खर्च में 20% की वृद्धि हुई, खर्च पहले 100 था तो आज कितना हो गया 120। तो जो 100 से 100 कैंसिल और इसे काट दीजिए आप, किससे काटते हैं, आप कर दीजिए 50 दिया और 50 दूनी, ठीक, 3 से ये भी कट जाएगा, कितनी बार 40 बार। x बराबर कितना आया 2 की 40 के गुना 80। x पहले कितना था 100, आज x कितना है 80, तो कितने की कमी आ गई 20 की, कितने की कमी आई 20 की, तो 20% की कमी। कहाँ है ऑप्शन, डिक्रीज, पहला ऑप्शन। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। इसे रेशियो से बनाना चाहो रेशियो से बना लीजिए, देखिए रेशियो से 50% की वृद्धि हो गई चावल के मूल्य में। 50% का मतलब कितना है 1/2, प्राइस जो है वो 2 से 3 हो गया। ठीक है, प्राइस कितना हो गया 2 से 3, क्योंकि वृद्धि हुई है 2 में 1 की। और खर्च में, खर्च एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया 6। जो एक्सपेंडिचर है वो 5 था पहले, आज कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, खपत निकालना है। खपत क्या होता है, प्राइस खपत होता है। अगर आप एक्सपेंडिचर को यहाँ देखिए एक बार, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के है, तो हमें निकालना है खपत कंजप्शन, तो एक्सपेंडिचर बटे क्या होगा प्राइस। अगर आप प्राइस को प्राइस से एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दो, मतलब 5/2, तो ये आपका क्या हुआ कंजप्शन हो गया, खपत हो गई। और इधर 6/3, ठीक, जितना कटता है काट लीजिए, 3 दूनी 6, 2 की यहाँ गुना हो जाएगी, 2 दूनी 4, रेशो क्या आया 5 4 का रेशो। ठीक, पहले खपत 5 थी आज 4 हो गई, कितने की कमी आई 1 की, किस में 5 में, तो 1/5 क्या होता है 20%, तो 20% की कमी आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। चावल की खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सेम है, अब की बार मूल्य पूछिए इसमें क्या करेंगे, चावल की खपत में 20% की वृद्धि हो गई, इसी से कर लीजिए आप, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर किसके, बराबर किसके होगा एक्सपेंडिचर। चावल के खपत में कितने की वृद्धि हो गई 20% की, मतलब खपत पहले अगर 100 थे तो आज 120 हो गई। ठीक है, खर्च में, खर्च पहले 100 था तो आज 150 हो गया। बताइए इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, मूल्य पहले 100 था तो आज 100। क्लियर, काट दीजिए जितना भी कटता है, 50 दिया और 50 दूनी, ठीक, 3 से कट जाएगा कितनी बार 40 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार 2 से 50 बार, 1 जीरो से ये जीरो भी कट गया।
ठीक है, 4 से कट गया 25 बार, 25 पंजे 125, तो x का मान कितना आया 125। x पहले कितना होता था 100, तो कितने की वृद्धि हो गई 25 की, तो 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, रेशो से बना लिया। अगर रेशो से बनाना चाहो तो आप रेशो से भी बना सकते हैं। जैसे कि खपत में कितनी वृद्धि हुई 20% की, 20% का मतलब 1/5, तो जो खपत है वो 5 से वृद्धि हुई ना, तो 5 से कितना हो गया 6, और जो एक्सपेंडिचर है खर्च है, खर्च 50% की वृद्धि, 50% क्या होता है 1/2, मतलब 2 से 3 हो गया, 2 से कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, प्राइस। तो प्राइस क्या होगा, एक्सपेंडिचर को कंजप्शन रेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा प्राइस। जैसे कि प्राइस गुणा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। हमें प्राइस निकालना, तो कंजप्शन कहाँ जाएगा इसके बटे में, एक्सपेंडिचर बटे कंजप्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2/5, ये प्राइस इधर का आ गया, और ये 3/6, ये हमारा बाद का प्राइस आ गया। अब यहाँ से डिवाइड लगता है लगा दीजिए, 3 दूनी 6, 2 की वहाँ गुना हो जाएगी, 3 की यहाँ, 5 की यहाँ गुना हो जाएगी इसमें एक में, तो कितना आएगा रेशो 4, 5 का। अब देखिए प्राइस पहले 4 था, आज 5 हो गया, कितना बढ़ा 1, किस पर 4 पर, तो 1/4 क्या होता है 25%, तो 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चावल के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, इसके खर्च में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाती है, तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। आप रेशो से कर सकते हैं इसको। देखिए 33 से 1/3% की वृद्धि, 33 से 1/3% को क्या लिखा गया, 33 से 1/3% क्या होता है 1/3, ठीक, की वृद्धि हुई, तो 3 से 4 हो गया क्या मूल्य, प्राइस, प्राइस क्या हो गया 3 से 4 हो गया प्राइस। ठीक, अब खर्च जो एक्सपेंडिचर दिया उसमें क्या कहा 11 से 1/9% की वृद्धि, मतलब 1/9, 9 से कितना हो गया 10, जो खर्च है वो 9 से कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें क्या निकालना, खपत। खपत क्या अभी बताया हमने पिछले सवाल में कि अगर एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा खपत आ जाएगा, मतलब 9/3 ये आपकी खपत, और 10/4 ये आपकी बाद की खपत। कटता है काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, इस 2 की वहाँ गुना हो जाएगी और 6 की यहाँ गुना हो जाएगी, तो रेशो आया आपका 2 तिया 6 और 2 पंजे वो 1 पंजे 5। खपत पहले कितनी थी 5, आज कितनी हो गई 1, कितने की कमी आई 1 की, किस में कमी आई 6 में। 1/6 का मान हमने आपको बताया था 16 से ही 2/3%, और ये घटा है या बढ़ा है, ये कमी आई है, देखो 6 से 5 हुआ है, 6 से कितना हुआ है 5, तो कमी आई है, तो हम क्या लिखेंगे कमी। ठीक है, कहाँ है 16 से ही 2/3% की कमी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चावल का मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि बिल्कुल सिंपल सवाल, जब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो हमने आपको बताया था जो रेशो प्राइस का होगा उसका उल्टा रेशो कंजप्शन का होगा। प्राइस का रेशो क्या है, इसने कहा कि 4 से मूल्य 5 हो गया, तो भाई खपत क्या रही होगी 5 से 4 रही होगी। ठीक है, तो खपत में कितने की कमी आई, एक की, किस में आई है कमी 5 में, 1/5 का कितना प्रतिशत 20% कमी आई है, तो कमी लिखेंगे बस, ये आंसर है हमारा। कमी किस में 20% डिक्रीज, ये रहा। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट, चावल का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, किंतु उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम सवाल, बिल्कुल। प्राइस 8 से कितना हो गया, 5 हो गया। कंजप्शन 5 से 8 होगा, ठीक है, किंतु उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये कहा ना इसने, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो रेशो तो उल्टा होना ही है भाई। तो कितना बढ़ा, 3, किससे, 5 से। ठीक, देखिए अगर आपने पहली और दूसरी क्लास देखी हो तो हमने बताया था 1/5 20 के बराबर है, 20% के। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 20%। तो भाई 1/5 20% है, तो 3/5 क्या होगा, 60%। 3/5 क्या होगा, 60%। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, चावल का मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, कितना हो जाता है, इसकी खपत में इतना % की वृद्धि हो जाती है, तो बताए इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। आप रेशो से करना चाहे रेशो से कर लीजिए, और इससे करना चाहे प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर से करना चाहे उससे कर लीजिए। चलिए रेशो से ही करते हैं। प्राइस कितना हो गया, 5 से 6 हो गए, ठीक है। अब कंजप्शन देखिए क्या पास, इसने कहा खपत में इतने % की वृद्धि हो जाती है, 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1/9, 9 से कितना हो गया खपत, 10, 9 से कितनी हो गई, 10, देख लीजिए। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, देख लेते हैं खर्च में क्या परिवर्तन हुआ। कटता है, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बहुत सिंपल संख्या होगी। 1 तिया 3 इधर आ गया, और 2 दूनी 4 इधर आ गया। कितने की वृद्धि हुई, 1 की, किस में, 3 में। 1/3 33 से ही 1/3% की वृद्धि, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, बी। तो हम आपको फिर यही सलाह दे रहे हैं कि आप पहली और दूसरी क्लास जरूर देख ले, क्योंकि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, या 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये आपको उसमें अच्छे से सिखाया गया है। अगर आपने वो क्लासें 1-2 बार रिवाइज कर ली, तो मेरा मानना है कि आप सभी क्लासें आसानी से कर पाओगे, सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट, चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, इसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर, मूल्य कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया, 20 से बढ़कर 25 हो गया, ठीक है। इसके खर्च में 50% की वृद्धि हो गई, मतलब 50% की वृद्धि क्या होती है, 1/2। जो एक्सपेंडिचर है भाई, एक्सपेंडिचर वो 2 से 3 हो गया, कितना हो गया, 2 से 3। इसने कहा खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, खपत क्या होगा, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड लगा दो, मतलब 2/20 और 3/25, तो 25 दूनी 50 इधर आ गया, और 20 दिया 60 इधर आ गया, 0 से 0 कट गई आपकी, तो कितना आया, 5 और 6। देखिए खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, खपत 5 से कितनी हो गई, 6, कितने की वृद्धि हुई, 1 की, किसमें, 5 में। तो 1/5 क्या होता है, 20%, तो 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है दोस्तों। आसान लग रहा है बिल्कुल। जो बातें आपकी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, फिर दोबारा से समझाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों देखते हैं, चावल का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, मतलब जो प्राइस है, प्राइस क्या हुआ, 8 से घटकर कितना हो गया, 6 हो गया। इसके खर्च में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है। 12 से 1/2% क्या होता है, 1/8। तो खर्च जो है, खर्च में कितने की
वृद्धि हो गई 8 से कितना हो गया 9, 8 से कितना हो गया 9 हो गया। हमें निकालना क्या है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, जब खर्च को आप प्राइस से डिवाइड करते हैं तो कंजप्शन आता है, मतलब 8/8, ठीक, और यहाँ 9/6। 8 से 8 गया एक बार, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 की वहाँ गुणा हो जाएगी तो 2 3 का रेशो, ठीक है। जो कंजप्शन है पहले 2 था तो आज कितना हो गया 3, कितने की वृद्धि हुई 1 की, किसमें 2 में। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 50%, 50% की वृद्धि, ठीक है। वृद्धि हुई ना, 2 से 3 हो गया तो वृद्धि, कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम चावल खरीदता था, अब उतने ही रुपये में वह कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। चावल का मूल्य 20% की वृद्धि उतने ही रुपये में, ये वही क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि उतने ही रुपये में, पहले भी उतने ही खर्च करता था और आज भी उतने ही खर्च करता है। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि उतने ही रुपये में, तो आपको क्या करना है, जो रेशो प्राइस का होगा, प्राइस का रेशो, उसने कहा 20%, तो 20% का मतलब 1/5, तो वृद्धि हुई 5 से कितना हो गया 6 हो गया। प्राइस है वो कितना हो गया 5 से 6 हो गया, ठीक। अब कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन का रेशो होगा इसका उल्टा, 6 से 5 होगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि वह उतने ही रुपये में, देखिए दोस्तों उतने ही रुपये में, जब उतने ही रुपये की बारी आती है तो समझ लेना कि वो उतने ही रुपये पहले खर्च करता था और आज भी उतने ही रुपये खर्च करता है। इसका मतलब उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और जब उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम जानते हैं कि प्राइस का जो रेशो होगा उसका उल्टा रेशो कंजप्शन का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब खपत पहले 6 थी तो आज कितनी है 5, लेकिन इसमें कहा गया कि व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम चावल खरीदता था और यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 6, तो 6 बराबर 60 के हैं, तो 6 बराबर किसके हैं 60 के, तो 5 बराबर 50 के हो भाई, ठीक है। तो वह उतने ही रुपये में कितने चावल खरीदेगा, तो आज कितने चावल खरीदेगा, आज खरीदेगा वो 50 किलोग्राम चावल, ठीक है, क्लियर। बस इस बात पर ध्यान रखना आपको कि उतने ही रुपये, जब वो उतने ही रुपये बोलेगा तो समझ लेना जो चावल का उसका प्राइस का रेशो होगा उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो हो जाएगा, और जो कंजप्शन का रेशो होगा उसका उल्टा प्राइस का रेशो हो जाएगा, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 42 किलोग्राम चावल खरीदता था, अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा, बिल्कुल सेम सवाल। चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि, 40%, देख लीजिए 40% का मतलब क्या होता है, 20% 1/5 होता है, 40% 2/5 होता है, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस 5 से 2 और बढ़ गया, प्राइस हो गया 5 से 7, ठीक है। एक व्यक्ति पहले 42 किलोग्राम चावल खरीदता था, आज कितने खरीदेगा, तो कंजप्शन का रेशो क्या हो जाएगा, कंजप्शन का रेशो हो जाएगा 7/5 का, ठीक है। मतलब पहले 7 की खपत थी, आज 5 की खपत हो गई। पहले 7 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो 7 को कितना बताया गया 42, तो 7 बराबर अगर 42 है तो 7 छंग 42, 6 गुना है तो 5 छंग 30, 5 बराबर कितना होगा 30 किलो, तो आज कितने केजी चावल खरीदता है 30 केजी, ठीक है। 30 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ओके दोस्तों, आपकी क्लास आज की समाप्त होती है। हमने आपको कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रत्येक क्वेश्चन आप एक बार स्वयं निकाल कर देखना, और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी या कुछ भी ऐसे होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और चैनल को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी चैनल भी ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करेगा तो हम मोटिवेट होगे तो वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद।